डियर स्टूडेंट्स, हर करेज मैथ स्कोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर किसको बोला जाता है। तो सिमिलर फिगर अलग है, सिमिलर ट्रायंगल अलग है। तो सिमिलर फिगर का मतलब जिन फिगर का शेप सेम होता है ऐसे फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, इनका शेप सेम है। यहाँ पे दो सर्कल है, इनका शेप सेम है। तो जिन फिगर का शेप जो है वो सेम होता है ऐसे फिगर को ज्योमेट्री में बोला जाता है सिमिलर फिगर। सिंपल। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब उनका जो शेप है वो सेम चाहिए और उनका साइज़ भी सेम चाहिए। अगर शेप और साइज़ दोनों सेम है ऐसे फिगर को ज्योमेट्री में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। दो फिगर्स लिए हमने, यहाँ पे सर्कल जिनका रेडियस सेम है और यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है जिनके साइड्स इक्वल रहने के कारण इनका शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। ऐसे फिगर को ज्योमेट्री में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम देखेंगे ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको याद रखना है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर किसी ने पूछा आपसे तो बताने का देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका कॉन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। व्हेन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। When corresponding angles are congruent, the triangles are similar. Conversely भी ये ट्रू होता है। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है। अब आपको याद रखना है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे आप। ट्रायंगल के तीन साइड AB BC AC, ये ट्रायंगल के तीन साइड हम लिखेंगे PQ QR PR। इनको डिवाइड करेंगे, इनके बीच में इक्वल साइन डालेंगे और उसका रीजन हम लिखेंगे CSST। CSST का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके तीन एंगल हम लिखेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल P, एंगल Q, एंगल R कॉन्ग्रुएंट है। रीजन हम लिखेंगे CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल। इसका कॉन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। व्हेन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये एरो बनाया मैंने। ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं हम और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ये तुमको याद रखना है। उसके बाद हम जो टॉपिक देखने वाले उस टॉपिक का नाम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसके तीन स्टेटमेंट मैंने लिखे यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3। इसका प्रूफ भी हम लिख सकते हैं, बट इसका प्रूफ अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको प्रूफ के ऊपर, थ्योरम के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आप इसका स्टेटमेंट याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट आगे जाने के बाद जो थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे उन थ्योरम्स में इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका ये मतलब है कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। इसका बेस हो गया BC, इसका बेस हो गया QR, इसका हाइट हमने लिया AM और इसका हाइट हमने लिया PN। अब हम देखेंगे कि ये पहले ट्राइंगल का एरिया, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। रेशियो मतलब डिवाइड करना है। इसका बेस हम लिखेंगे BC, इसका बेस हम लिखेंगे QR, प्रोडक्ट ऑफ बेस, और फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। इसका बेस है BC, इसका हाइट है AM, इसका बेस है QR, इसका हाइट है PN। इसलिए हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ये तुमको याद रखना। फर्स्ट ट्रायंगल देन सेकंड ट्रायंगल। ये मैंने लिखा, ट्रायंगल का फिगर बनाकर हमने लिखा, बट अगर हमारे पास ट्रायंगल नहीं है और हमें स्टेटमेंट लिखना है तो हम शॉर्ट में उसको लिखेंगे A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। मीन्स एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है। अगर ट्रायंगल के नाम नहीं है यूज दिस स्टेटमेंट, और ट्रायंगल के नाम अगर है तो हम ऐसा इस प्रकार से उसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उसका हम क्या करेंगे, करना है आपको। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पर हमने लिखा है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। नाउ इक्वल हाइट्स का मतलब इसमें जो हाइट है वो कैंसिल हो जाएगा, एक हाइट कैंसिल हो जाएगा, और हाइट अगर कैंसिल हो गया तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस को। सो व्हेन हाइट्स आर इक्वल, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। दिस इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने दोनों का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा। यहाँ पे लिखा हमने कि अगर हाइट इक्वल है
तो एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द बेस, ये उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर नाम है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में ट्रायंगल के नाम नहीं है तो हम वहाँ पर नोटेशन यूज़ करेंगे A1 A2 B1 B2 H1 H2। A1 B1 H1 मीन्स एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। A2 B2 H2 मीन्स एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ये भी आपको याद रखना है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस। अब यहाँ पे इक्वल हाइट था तो हाइट कैंसिल हो गया, एरिया प्रोपोर्शनल बेस को रहेगा। और यहाँ पर इक्वल बेस है तो एरिया प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, हाइट को, क्योंकि इसमें बेस कैंसिल हो जाएगा। सो बेस अगर कैंसिल हो गया, बेस अगर कैंसिल हो गया तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल होता है, हाइट को प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, इफ़ द नेम ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन, हम ये यूज़ करेंगे। नाम ट्रायंगल का नहीं है तो हम इस प्रकार का नोटेशन यूज़ करना है। हाइट्स आर इक्वल, एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द बेस, बेसेस आर इक्वल, एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइट। और ये जो कंसेप्ट हमने यूज़ किए, इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो आप काफ़ी सालों से पढ़ रहे हो, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट, ये फार्मूले के ऊपर ये स्टेटमेंट और ये थ्योरम्स डिपेंड है। इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम प्रूफ नहीं ले रहे हैं। अब अगर इसको प्रूव करना है तो इसको हम प्रूव भी कर सकते। दो ट्रायंगल्स आप बनाएंगे, टू ट्रायंगल्स बनाइए। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया लीजिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सेकंड ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। फिर उसके बाद अगर बेस इक्वल है तो बेस को कैंसिल करेंगे, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट। और अगर हाइट इक्वल है तो हाइट को कैंसिल करेंगे, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, बेस होगा। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी। ये चैनल आप देखेंगे, अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसमें हमने देखा सिमिलर फिगर के नाम, सिमिलर किसको बोलते हैं, शेप सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रायंगल सिमिलर का कंसेप्ट मालूम होना, साइड्स में प्रोपोर्शन वर्ड याद रखेंगे, एंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंट याद रखेंगे। ये मैंने सिंबल में लिखा, इसका कॉन्वर्स भी हम प्रूव कर सकते। ये एरो का मतलब सिमिलर, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट, उल्टा प्रोपोर्शन सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, ऐसा भी याद रखेंगे। 3 स्टेटमेंट, इसका प्रूफ लिखना है तो टेक्स्ट बुक से आप लिख सकते, ज़रूरी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे के थ्योरम में ये सब कंसेप्ट हमको क्या करना है, यूज़ करना है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।